धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड पर बुधवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इसे लेकर धनबाद कोर्ट और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। और को आएगा सबसे बड़ा फैसला। नीरज सिंह हत्याकांड में आएगा फैसला। धनबाद कोर्ट सुनाएगा फैसला। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार को फैसला आएगा। धनबाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इसे लेकर धनबाद कोर्ट और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। बड़ी संख्या में धनबाद की पुलिस यानी कि धनबाद थाने के पुलिस सहित पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त बल की यहाँ पे तैनाती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें फैसला जो है सुनाया जाएगा, जहाँ पे जो पेशी होंगे उसमें कोर्ट परिषद में जो इस कोर्ट से इस केस से जुड़े हुए लोग हैं बस उनके आने की जो है अनुमति जो है प्रदान की गई है। 21 मार्च 2017 को धनबाद के सराय ढेला में नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अब 8 साल बाद इस हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आने वाला है। कि एक बहुत ही सेंसिटिव केस है, तो इसको लेकर के जो माननीय न्यायालय परिसर है उसके बाहर का जगह है और जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस है इस केस से जुड़े हुए आदमी को लेकर के सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। हम लोगों ने इसका असेसमेंट कर लिया है। संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को इसके निर्देश दे दिए गए हैं और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पुलिस को डिप्यूट किया जाएगा। नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह भी आरोपी हैं। अपने चचेरे भाई के मर्डर केस में संजीव सिंह 8 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर वो जेल से बाहर निकले हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अंबर की रिपोर्ट। बुधवार को आएगा तो कल का दिन कोयलांचल के लिए एक बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। 27 अगस्त को पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला है। हमारे साथ धनबाद से 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। रणधीर वर्मा चौक से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं श्रीकांत, और व्यवहार न्यायालय के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इमरान। सबसे पहले इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण धनबाद वासियों के लिए और साथ ही महत्वपूर्ण होने वाला है सिंह मेंसन और रघुकुल के समर्थकों के लिए। कल के दिन फैसला आने वाला है पूर्व डिप्टी मेयर हत्याकांड से जुड़े मामले में, और इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था व्यवहार न्यायालय के बाहर है, धनबाद में क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, ये बताएं दर्शकों को। देखिए बिल्कुल आयुष, जिस तरह से बहुचर्चित कांड का कल फैसले का दिन है और ऐसे में इस फैसले की घड़ी को लेकर के सुरक्षा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि धनबाद में सुरक्षा को लेकर के धनबाद एसएसपी ने और यहाँ धनबाद पुलिस के द्वारा जो है कड़ी सुरक्षा घेरा जो है वह बनाया गया है। वैसे लोग जो कल धनबाद कोर्ट पहुंचेंगे वैसे उन लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास या तो वैलिड रीजन होगा या तो फिर उनके केस से संबंधित सुनवाई होगी। वैसे लोग जो बहुचर्चित जो नीरज सिंह हत्याकांड के मामले की सुनवाई के वक्त में जो है कोर्ट के आसपास पे नजर नहीं आएंगे और न ही भीड़ इस पास पे दिखाई देगी। मेरे ठीक पीछे व्यवहार न्यायालय जो धनबाद है, इस धनबाद की अगर हम बात करें तो एमपी एमएलए कोर्ट पर कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो उस तारीख से लेकर के अब तक का जिक्र जरूर होगा जब 21 मार्च 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के समीप जो है पूर्व डिप्टी मेयर जो है नीरज सिंह की हत्या जो है उनके गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने के दौरान जो हो गया थी। हालांकि इसके साथ अन्य 4 लोगों की मौत भी इस पूरी घटना में हुई थी। इस पूरे मामले में जो है विधायक यहाँ के जो है संजीव सिंह के साथ अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। संजीव सिंह को पिछले 8 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट से बेल भी मिली है और कई शर्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो गंभीरता है, जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों को कल पन्ने दर पन्ने जो है वो बताए जाएंगे, सुनाए जाएंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है आगे बढ़ा है केस, क्योंकि एक लंबा समय बीता है, तकरीबन 8 साल इस पूरे केस के
अगर हम देखें तो होने को है। और ऐसे में इस पूरे केस के दौरान जो है कई जो बार जो है वो सुनवाई हुई और मौजूदा समय में जो पूर्व विधायक है संजीव सिंह वह बेल पर बाहर है। और फिलहाल उनकी जो मानसिक स्थिति को लेकर के रांची के रेंज पास में पहले इलाज कराया गया था। जब बेल मिली तो उसे बेहतर इलाज के लिए जो है रेंज पास से निकाल करके दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया। धनबाद में इस वक्त जो है वो पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है और छावनी में तब्दील किया गया है। खास करके वैसे लोग जो इस केस से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो समर्थक हो, विरोधी हो, जिन पक्ष के भी लोग हो, उन तमाम लोग जो है लोगों पर जो है धनबाद पुलिस की पैनी नजर है। और इस पैनी नजर रखने की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तमाम जो टीमें हैं धनबाद के, उन तमाम टीमों के द्वारा जो है अलग अलग टीमें बना करके क्यूआरटी बना करके उन तमाम जगहों पर छापेमारी भी की जा सकती है और कार्रवाई भी किया जा सकता है। वैसे लोग जो वांटेड हैं या फिर अवैध हथियार के साथ अगर घूमते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। रणधीर वर्मा चौक से लेकर के जो व्यवहार न्यायालय का एमपी एमएलए कोर्ट है, इस दौरान जो है जो 500 मीटर का जो दायरा है, इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। और किसी भी तरह के कोई भी जुलूस प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के साथ साथ जश्न मनाने की इजाजत जो है धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि जिस तरह से अति संवेदनशील मामले की यह सुनवाई है और इस तरह के मामलों को लेकर के विधि व्यवस्था पर किसी तरह का असर ना पड़े, इसे लेकर के धनबाद पुलिस ने कमर कस ली है। साफ तौर से संदेश है, मैसेज है कि अगर आप किसी भी तरह के विधि व्यवस्था पर या खलल डालने की कोशिश करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई धनबाद पुलिस करने के लिए तैयार है। अब बिल्कुल इमरान, हम आपके पास लौटेंगे और भी बातचीत आपसे करेंगे। संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, जिस वक्त जहां आप इस वक्त खड़े हैं, कल यानी कि कुछ ही घंटों बाद ये इलाका सबसे संवेदनशील इलाका होने वाला है। ये रणधीर वर्मा चौक वो जगह होगा जब कोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सबसे ज्यादा भीड़ का जुटान वहीं होने वाला है। इसलिए विशेष फोकस व्यवहार न्यायालय के बाद पुलिस का उसी चौक पर होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब ये घटना घटी थी 2017 में, जब शाम का वक्त था, झारखंड के साथ साथ सिर्फ झारखंड ही नहीं कह सकते आप, बिहार और उत्तर प्रदेश तक इस घटना की गूंज सुनाई दी थी। जब नीरज सिंह और उनके पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और साथ ही साथ उनके ड्राइवर जो हैं घलटू महतो, उन चारों लोगों की जो है गोली लगने से मौत हुई थी, एक तरीके से हत्या हुई थी उनकी। उस हत्या से पूरा धनबाद थर्रा गया था। उसके बाद जो है उस घटना का आरोप एक तरीके से कह सकते हैं कि सूर्यदेव सिंह के पुत्र और झरिया के पूर्व विधायक जो है संजीव सिंह, उनके साथ साथ 10 लोगों पर अभी ट्रायल चल रहा है। हालांकि एक जो आरोपी इसमें बनाए गए थे अमन सिंह, उनकी जेल में मौत हो चुकी है, ये भी जानकारी हम दे दें अपने दर्शकों को। तो 10 लोगों के खिलाफ अब भी ट्रायल जारी है और ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है, संवेदनशील हर दृष्टिकोण से हो जाता है कि दो बड़े घराने जो धनबाद के हैं, सिंह मेंसल कह लीजिए या रघुकुल, ये दोनों के बीच का मामला है, दोनों के समर्थकों के बीच का मामला हो जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो इन दोनों घरानों का वर्चस्व धनबाद में रहा है और अभी भी है। तो ऐसे में दोनों घरानों की नजर इस फैसले पर है और साथ ही साथ जो धनबाद के साथ साथ झारखंड, बिहार के साथ साथ जो इस घराने से जुड़े हुए लोग हैं, जो धनबाद से जुड़े हुए लोग हैं कोयलांचल के, उनकी भी नजर रहेगी। सीधे हम अंबर से जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे धनबाद के संवाददाता हैं। अंबर, किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप कि धनबाद के लोगों के लिए और यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए शिकायत, बिल्कुल अगर कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल का दिन धनबाद के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। क्योंकि देखिए 8 साल के लंबे समय से जो पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह मामला है, इसको लेकर के चर्चाओं का विषय जो है और लगातार धनबाद कोयलांचल की अगर हम बात करें तो धनबाद कोयलांचल में रघुकुल हो या फिर सिंह मेंसन हो, इन दोनों घराने के जितने भी समर्थक हैं उनमें जो है कल के इस फैसले को लेकर जो उनकी हम कह सकते हैं कि इस पूरे कल के दिन को लेकर उत्साह है और साथ ही साथ क्या कुछ फैसला आएगा उसको लेकर के उनके मन मस्तिष्क में लगातार चर्चाओं का विषय जो है तेज है। यही कारण है कि धनबाद में आप देख रहे हो कि धनबाद की जो एमपी एमएलए कोर्ट में न्यायाधीश जो है चंद अवस्थी जी जो है उनके द्वारा जो कल यह फैसला सुनाया जाएगा, ऐसे में धनबाद कोर्ट परिसर जो है वहां
पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी इसमें को लेकर के जानकारी दिया है कि कल का जो फैसला होगा उसमें धनबाद कोर्ट जो होगा वो पुलिस छावनी में तब्दील होगा। स्थानीय थाना की बात करें तो यानी कि धनबाद थाने से लेकर के पुलिस लाइन से भी जो है अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। तो कल का जो यह पूरी दिन होगा उसमें आप समझ सकते हैं कि चूंकि 8 साल से अधिक के लंबे समय से कोर्ट में यह जो मामला है लंबित है, उसमें यह जो फैसला आने वाला होगा उसमें लोगों का की जो जमावड़ा होगी और साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में लोग वहां पे मौजूद होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज होगा कि कैसे उस पूरी स्थिति को जो है सामान्य रखते उस पूरे फैसला को संभाला जाए। ऐसे में कोयलांचल में अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कल का यह जो दिन होगा, कल अहले सुबह से ही लगातार अगर इस चौक चौराहों की हम बात करें तो धनबाद का यही वो चौक होगा जहां पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो ऐसे कोर्ट में अगर हम अंदर प्रवेश की बात करें तो इस केस से जुड़े हुए जो लोग होंगे उन्हें ही सिर्फ प्रवेश करने दिया जाएगा, जो वकील होंगे उन्हें प्रवेश करने दिया जाएगा। तो जो चूंकि यह बहुत ही सेंसिटिव मामला है, एक सेंसिटिव केस है, इस सेंसिटिव केस की गंभीरता को स्थानीय प्रशासन के साथ साथ लगातार इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कि लगातार उनके जो समर्थक हो, तो इसको लेकर के जो कल का पूरा यहाँ का दृश्य होगा उसको देखते हुए लगातार अगर हम इस सड़क की बात करें, जैसे कि अभी हम रणधीर वर्मा चौक पे हम मौजूद है, यही वो सड़क होगा, कोर्ट परिषद का यह मैदान होगा जहां पे जो है बड़ी संख्या में समर्थक के साथ साथ इस दोनों घराने से जुड़े हुए लोग हो। हालांकि क्या कुछ फैसला कल खुल करके सामने आएगा इसका इंतजार लंबे समय से लोगों को था, चूंकि यह जो पूरा मामला है सिर्फ धनबाद कोयलांचल ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड और बिहार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की दोनों घराने का जुड़ाव जो है उत्तर प्रदेश और बिहार से भी है, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं। तो इसको लेकर के जब पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की जब हत्या हुई थी तो यह चर्चा का विषय सिर्फ धनबाद झारखंड उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दूर दराज और पूरे देश में रहा। तो यह जो पूरा मामला है जिसको लेकर के कल यह पूरा फैसला आने वाला है, इसमें जो लोग हैं और साथ ही साथ पूरे धनबाद सहित जो अन्य हम कह सकते हैं राज्य के लोग हैं उनकी भी पैनी नजर होगी। देखिए निश्चित तौर पर कल जिस मामले में कोर्ट को फैसला सुनाना है उस मामले की गूंज 8 साल पहले से सुनाई दे रही है। 8 साल पहले जब पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या हुई थी उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के तमाम जिले थर्रा गए थे और इस मामले की गूंज उस वक्त भी सुनाई दे रही थी। हम अपने संवाददाता इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए आमतौर पर झारखंड में ऐसे बहुत कम 2 परिवार हैं, 2 ऐसे कम घराने हैं जिनकी पारिवारिक रंजिश भी है और राजनीतिक रंजिश भी है। राजनीतिक रंजिश तो सबने देखी है, लेकिन पारिवारिक रंजिश इसलिए चूंकि इसी कांड में नीरज सिंह हत्याकांड मामले में एक परिवार पीड़ित परिवार है और दूसरे पर आरोप लगा हुआ है और यह परिवार पूरे धनबाद पर, दोनों परिवार धनबाद पर अच्छी पकड़ रखता है। कल का दिन पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे बहुचर्चित कांड की अगर हम बात करें, 2 ऐसे लोगों पर यह पूरा मामला जो है इर्द गिर्द घूम रहा है जो कि धनबाद के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या फिर व्यापारिक हो। तमाम तरह की गतिविधियों को लेकर के दोनों ही परिवार धनबाद के लिए बेहद खास है। ऐसे में कल जिस तरह से इस पूरे मामले की जब सुनवाई होगी एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश के अदालत में, तो इस पूरे मामले को लेकर के सभी की निगाहें हैं। मैं जब से धनबाद में पहुंचा हूं, यहाँ के हर एक लोगों की जुबान पर जो है वो कल की तारीख है और कल की तारीख को लेकर के सुनवाई को लेकर के चर्चा है। और चर्चा हर आपको ठेले के पास, चाय की दुकान में, टपरी में या फिर दुकानों में, हर जगह पर इन तमाम चीजें जो है वो सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि कल इस पूरे मामले में फैसला आना है, तो कल की घड़ी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 27 अगस्त जो है वो काफी महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि 8 अगस्त को जब पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी तो उस वक्त भी काफी चर्चा हुआ था। और उसके बाद आज की जब कल की तारीख पर इस पूरे मामले के फैसले की घड़ी है, तब यह देखना होगा कि क्या कुछ फैसला जो है एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश की तरफ से सुनाया जाता है, क्योंकि इस फैसले से बहुत कुछ जो है वह बदलेगा, बहुत कुछ जो है वह दिखाई देगा। लेकिन धनबाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी चुनौती है और धनबाद पुलिस ने इस चुनौती को बाखूबी लिया है और धनबाद पुलिस की तरफ से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वह की जा रही है। ना सिर्फ धनबाद थाने, जो कि धनबाद कोर्ट का जो यह पूरा परिसर है धनबाद थाना अंतर्गत आता है, लेकिन ना सिर्फ धनबाद थाना बल्कि आसपास के जो थाना क्षेत्र के जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही
रही है। डीएसपी और इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति जो है कल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा रणधीर वर्मा चौक हो या फिर कोर्ट परिसर के आसपास हो, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती इस दौरान जो है वहां की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, जोश में या फिर उत्साह में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे रोकने को लेकर के तमाम तरह की मंथने जो है वहां की गई है। और अब जब वह घड़ी जब सुनवाई की होगी, ये लगता है कि कल की तारीख जो है धनबाद के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि एक लंबे और बहुचर्चित जो सुनवाई है उनकी सुनवाई कल पूरी होने वाली है। और एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में यह पूरा मामला सुनवाई होगा। और ऐसे में बैरिकेड से लेकर के ट्रैफिक और ट्रैफिक से लेकर के सुरक्षा, तमाम चीजों को लेकर के लगातार मंथन की जा रही है। अब तक जो है इस घड़ी पर जब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्ट बता रहे हैं कि किस तरह की चीजें हैं, पुलिस के अधिकारी जो है लगातार मीटिंग्स में हैं और इस पूरे मामले को लेकर के मंथन कर रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि इस तमाम चीजों को लेकर के धनबाद पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इमरान, मामला कितना संवेदनशील है इससे पता चलता है कि धनबाद के पुलिस कप्तान खुद एक्शन मोड में नजर आए, हर एक चीज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बारीकी से खुद जांच कर रहे हैं और तमाम टीमों की प्रतिनियुक्ति खुद एसएसपी के दिशा निर्देश पर हो रही है। तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। हम रुक कर लेते हैं श्रीकांत का, हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आपके साथ धनबाद संवाददाता अंबर हैं। अंदर खाने धनबाद के गलियों में क्या बातचीत चल रही है इस कांड को लेकर? देखिए, कल जब एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट में वो दिन जब यह फैसला सुनाया जाएगा, अभी तो यह फैसला कल जब कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन निश्चित तौर से जब कोयलांचल, चूँकि झारखंड में कोयलांचल का एक अपना अस्तित्व है, देश की राजधानी के कोयला राजधानी के तौर पर जाना जाता है इसे, और कोयला राजधानी होने की वजह से धनबाद की जो चर्चा है वो झारखंड के उन शहरों में होती है जिसकी राजनीतिक गतिविधि हो या फिर क्राइम को लेकर चर्चा हो या आर्थिक चीज़ों को लेकर बातचीत हो, वो झारखंड यानी कि राज्य स्तर पर की जाती है। तो निश्चित तौर से अलग अलग इलाकों में और राजनीतिक गतिविधियों में तो चर्चाएं चली रही हैं, लेकिन फिर से हम अंबर किस तरीके से इसका पॉलिटिकल अगर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं चौक चौराहों के साथ साथ, इसका असर जो है कल के बाद क्या लगता है कि इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से या शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था, हालांकि पुलिस अलर्ट है पूरी तरीके से, कितना असर पड़ेगा? देखिए, साफ तौर पे चूंकि यह जो पूरा मामला है, जैसे कि मैंने बताया कि पिछले लंबे अंतराल से, लंबे वर्षों से जो है यह मामला कोर्ट में रहा। राजनीति की बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें या फिर देखिए कोयलांचल जो है लगातार, जैसा कि यहाँ की पृष्ठभूमि रही है, एक घराने की लड़ाई जो है यहाँ पे देखने को मिली, जैसा कि यहाँ सामने में देखने को मिला। ऐसे में कल का ये जो फैसला है ये आने वाले गत समय में सीधे तौर पे कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पथल की भी होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि यही चिंता सताई जा रही है कि आने वाले दिन में जब कोर्ट का फैसला आएगा तो चूंकि दोनों परिवार अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, तो राजनीतिक उठापटक या फिर राजनीतिक सरगर्मी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर देखने को मिलेगी। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। श्रीकांत और अंबर एक साथ थे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और व्यवहार न्यायालय के बाहर से संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। इमरान, आपका भी बहुत धन्यवाद। नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए पहुंचाएंगे दर्शकों तक। तो 27 अगस्त की वो तारीख धनबाद वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यह दिन काफी ऐतिहासिक न सिर्फ दो घरानों के लिए बल्कि धनबाद, झारखंड समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग राज्यों के लिए होने वाला है। कल नीरज सिंह समेत 4 लोगों के हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व्यवहार न्यायालय के बाहर और धनबाद के अलग अलग चौक चौराहों पर कर लिए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।